फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म तिथि में अनुपस्थित अंकों का इलाज कैसे करें। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी इन लुइस ग्रेड। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम अंकों का इलाज कैसे करें, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में हमने बहुत से दिन से हम लाल किताब टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आप बार बार उसमें बोर होते जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज टॉपिक को चेंज कर दिया जाए, ताकि आपका बोरिंग जो मूड होता है कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसलिए आज मैंने आपके लिए न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत लुइस ग्रेड अर्थात न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हमारी जन्म तिथि में कोई अंक मिस हो अर्थात अनुपस्थित हो लुइस ग्रेड में, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या इलाज होगा, उस किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है, उपाय किया जाता है। तो आज हम लुइस ग्रेड के अनुसार आज जानेंगे, जो कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये लुइस ग्रेड है। तो लुइस ग्रेड में हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 4 नंबर यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो 4 अंक है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। 4 अंक किस ग्रह का होता है? राहु का। और 9 अंक जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है, 9 अंक। और 2 नंबर है यहाँ पर जो कि चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र का कारक अंक होता है 2 नंबर। और यहाँ पे 3 नंबर है जो कि बृहस्पति का अंक होता है। और 5 नंबर है जो बुध का कारक अंक होता है, जो कि बुध का कारक अंक होता है। 7 नंबर है जो केतु का कारक अंक होता है, केतु से रिलेटेड होता है। 8 नंबर शनिदेव से, जो भूमि जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड 8 अंक का कनेक्शन होता है। 1 अंक है जो सूर्य का कारक अंक होता है, सूर्यदेव का। और 6 अंक है जो वीर्य सौंदर्य अर्थात शुक्र से कनेक्शन रहता है। तो ये क्या है, हमारे लुइस ग्रेड में ये अंक होते हैं। इन अंकों को हमें ध्यान में रखना है, कौन सा अंक किससे संबंध रखता है, किस ग्रह से संबंध होता है किस अंक का, ये हमें ध्यान में रखना बेहद जरूरी। अब यहां पर हम देखें जो 4 अंक जो इस साउथ ईस्ट का कॉर्नर है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में जो रहेगा 4 अंक है राहु का, वो संपत्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संपत्ति को दर्शाता है 4 अंक। और जो 9 अंक है जो मंगल का जो कारक अंक है, जो प्रसिद्धि को दर्शाता है। और 2 अंक है जो यहां पर चंद्र को दर्शाता है, अर्थात विवाह व मधुर संबंध दर्शाते हैं। घर के रुपए पैसे पूंजी भी यह दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर चलेंगे। हमारा 3 अंक जो होता है परिवार, जो कुटुंब परिवार से भी देखा जाता है, परिवार व स्वास्थ्य से रिलेटेड भी देखा जाता है। बुद्ध होता है यहाँ पर ऊर्जा। अगर मान लीजिए 5 नंबर किसी की जातक की लुइस ग्रेड में मिस है डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसी कंडीशन में जातक को पेट से रिलेटेड बीमारी होगी, उसको गैस एसिडिटी प्रॉब्लम रहेगी। अब 7 अंक यहाँ पर जो कि केतु को रिप्रेजेंट कर, जो बच्चे से कनेक्शन होगा, बच्चे देखे जाते हैं 7 अंक से। 8 अंक को यहां पर देखेंगे, जो 8 अंक है वो ज्ञान का कारक ही भी होता है। ठीक है, ज्ञान से रिलेटेड भी 8 अंक। कहीं ना कहीं शनि यहां आदि जो ऊर्जा होती है बृहस्पति को लेकर बैठता है और केतु। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जो 8 अंक का जो ज्ञान से संबंधित होता है, 1 अंक जो कि सूर्य सरकारी नौकरी से रिलेटेड, ठीक है, कैरियर व्यवसाय 1 नंबर से देखा जाता है। अगर 1 नंबर में से तो जातक को कैरियर से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी होगी। और कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ साइड में कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगा घर के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में यह कैरियर भी नुकसान होगा। 6 नंबर, अब यह 6 नंबर सहायक मित्र का होता है। सहायक अर्थात पार्टनर,
को रिलेटेड भी देखा जाता है। शुक्र का घर है ना, सहायक मित्र शुक्र से देखा, लाइफ पार्टनर, ठीक है, ये भी इसके जीवन से देखा जाएगा। यहाँ शुक्र से लाइफ पार्टनर को भी देखा जाता है। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर यहां पर आप देखेंगे ये थॉट प्लान है ना, यहाँ का जो ये सीधी की सीधी ऐसी कैसी, ये थॉट प्लान है ना, विचार को देखा जाता है, व्यक्ति का विचार कैसा उच्च का होता है, व्यक्ति का विचार किस प्रकार से चेंजिंग होता है, विचार मन में क्या चल रहा है। यहां पर क्या होगा, व्यक्ति इससे क्या होगा, इससे तीन अगर 4 3 8 अगर प्रेजेंट हो लूशो ग्रेड में, ठीक है, तो इससे व्यक्ति के विचारों के साथ आने वाले और चीजों को बनाने और उन्हें फलने फूलने की क्षमता से इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर व्हील प्लान। तो व्हील प्लान है क्या, तो यहां पर व्हील प्लान को देखेंगे, इच्छा शक्ति यानी इच्छा विमान। अगर देखेंगे अगर लूशो ग्रेड में 9 अंक प्रेजेंट हो, 5 अंक प्रेजेंट हो, 1 अंक प्रेजेंट हो, अगर तीनों प्रेजेंटेड हो, क्या हो, तीनों प्रेजेंटेड हो 9 5 1, तो इससे सफल होने की दृढ़ 100% जातक सफलता प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी से रिलेटेड उसका विकास होगा अगर ये पूरा फिलअप हो। ठीक है, 951 अगर प्रेजेंटेड हो लूशो ग्रेड में तो इस प्रकार से होगा। जो अंतिम जो रो होती है एक्शन प्लान, आप किस प्रकार से एक्शन लेंगे, कितना जुझारू होंगे, ये आपको प्लान देखना पड़ेगा, यानी क्रिया विमान। अगर आपने एक्शन लिया किसी के प्रति, आपके विचार, ठीक है, एक्शन क्या होगी, तो यहां व्यक्ति का 2 7 6 अगर लूशो ग्रेड में प्रेजेंट हो, ठीक है, उपस्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक क्या होगा, वह व्यक्ति अपने विचारों में कार्य लगाने की क्षमता को दर्शाता है, ये कि किस प्रकार से कार्य करेगा, एक्शन कैसा लेगा, ठीक है, ये कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेंटल प्लान। अब मेंटल प्लान क्यों, मानसिक विमान। अब मानसिक विमान कैसे देखेंगे, अगर आपकी लूशो ग्रेड में 4 अंक प्रेजेंट हो, 9 भी प्रेजेंट हो, 2 भी प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में ये मेंटल प्लान लागू होगा, मतलब मानसिक विमान जो यहां पर प्रभावित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब मानसिक प्लान क्यों, क्योंकि इससे सोच को निर्णय भी ले जाता है, मानसिक यानी सोच कितनी रहेगी, किस प्रकार से सोचेगा व्यक्ति, कितना सोचने की क्षमता रहेगी इसकी, ये सभी हम मेंटल प्लान से हम देखेंगे। अगर ये तीनों डिब्बे अगर भरे हुए हो लूशो ग्रेड में, अर्थात 4 9 2 अंक प्रेजेंट हो अगर डेट ऑफ बर्थ में, अर्थात लूशो ग्रेड में, तो ये क्या होगा, सोच का निर्णय भी इसी मेंटल प्लान से लेंगे हम, ठीक है, और कल्पना भी इसकी देखी जाएगी कि कितनी क्षमता रहेगी इसमें, कितनी कल्पना कर सकता है, कितनी सोचता है किसी के प्रति, तो ये भी सभी इस मेंटल प्लेन से देखा जाएगा। नेक्स्ट इमोशनल प्लान। इमोशनल प्लान अर्थात 3 अंक प्रेजेंट हो लूशो ग्रेड में, 5 भी प्रेजेंट हो, 7 भी प्रेजेंट हो, अर्थात ये तीनों सीधी की सीधी, ठीक है, सीरियल अगर भरी हुई है 3 5 7 अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, अर्थात कहने का मतलब लूशो ग्रेड हम बनाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ से ही बनेगी। अगर वो डेट ऑफ बर्थ में कहीं हमारा प्रेजेंट हो लूशो ग्रेड में, तो जातक क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा होगा, अंतर ज्ञान का भावनात्मक ज्यादा रहेगी इसके अंदर, ठीक है, ये कंडीशन इस इमोशनल प्लेन से क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे अंतिम जो पंक्ति रहेगी, तो हम यहां पर देखेंगे प्रैक्टिकल प्लान, आदमी कितना प्रैक्टिकलिटी होता है, ठीक है। अब यहां पर प्रैक्टिकल प्लेन जो होगा वो क्या होगा, इससे क्या होगा कि अर्थात शनि की प्रेजेंट हो लूशो ग्रेड में, 1 नंबर भी प्रेजेंट हो जो सूर्य का कारक होता है, सूर्य का कारक अंक होता है, और 6 अंक जो कि शुक्र का कारक होता है। अगर ये तीनों यानी 8 1 6 अगर ये पंक्ति पूरी फिलअप हो लूशो ग्रेड में, तो व्यक्ति क्या होगा, शारीरिक श्रम, कितनी मेहनत करने वाला होगा, रचनात्मक एक्टिविटी देखी जाएगी,
रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रहेगी जब तक कि इसका व्यवहार की क्षमता से पता लगाया जाएगा इससे। और फिर पैरों की उपमा का उपयोग करने के लिए यानी पैरों को जमीन पर प्रैक्टिकल प्लेन में मजबूती से रखा जाता है। अर्थात अगर 816 अगर ये प्रेजेंट हो लूसियो ग्रेड तो आपका प्लॉट रहेगा जमीन से नीचे, स्वयं का बना हुआ। अगर ये अंक रहेगा 816 पूरी लाइन फिलअप रहेगी, स्वयं की प्रॉपर्टी होगी, स्वयं का भवन निर्माण जमीन से सटा हुआ रहेगा, ना कि तुम सेकंड फ्लोर पर रहोगे, नहीं है। जमीन की जो फ्लोर है, जमीन से जुड़ा, अर्थ से जुड़ा हुआ उसका मकान होगा, भवन होगा। ये हम 816 से प्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे उदाहरण 8, हम किसी जातक की हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ से हम लूसियो ग्रेड को तैयार कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये लूसियो ग्रेड है। इस लूसियो ग्रेड में ये ऊपर जैसे आप देख पा रहे होंगे 28 जनवरी 1976 ये डेट ऑफ बर्थ है किसी जातक की। अब इस डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आए हुए डबल बार आए तो डबल बार लिखें। अगर इसका कंडक्टर नंबर भी डबल बार आ रहा है, डबल एक क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है और कंडक्टर नंबर भी डबल अंक निकल के वो भी डबल लिखा है, ठीक है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब 28 से तो यहाँ पे 8 2 10 ये मेरा ड्राइवर नंबर हो चुका है, जो कि एक यहां पर ये ड्राइवर नंबर है। और ऑलरेडी एक और एक दो बार एक एक डबल बार आए हुए हैं बर्ते में। अब जब मैंने जब ड्राइवर नंबर याद किया तो एक नंबर और आ चुका मेरे, एक अंक और, तो 111 हो चुके मेरे पास, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले हम, क्योंकि मैंने ड्राइवर नंबर निकाल लिया और कंडक्टर नंबर, सभी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक है उन्हें जोड़ दीजिए आपस में, एक सिंगल डिजिट अंक प्राप्त कर लीजिए। मेरे पास आया 7, ठीक है। अब ये मेरा कंडक्टर नंबर है, ये भी हमने नोट कर लिया। अब क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आए उसे लूसियो ग्रेड के अंदर भर लेते हैं। अब यहां पर हमने लूसियो ग्रेड में भर लिया, 2 आए तो 2 मैंने फिलअप कर लिया, ठीक है। 8 आए, 8 मैंने यहां फिलअप कर लिया, ठीक है। यथावत जिस, जैसे लूसियो ग्रेड में यथावत जिस डिब्बे में जो अंक होता है उसी में हमने फिलअप कर लिया। नेक्स्ट, फिर 1 कितनी बार है, 2 बार, तो ये 2 बार मैंने 1 को नोट कर लिया यहां पर, ठीक है। अब आप सोचेंगे एक और कहां से आ गया सर, तो यहां पर क्या है, जो ड्राइवर नंबर मैंने याद किया 28 को मैंने आपस में दोनों यानी 2 8 को आपस में जोड़ा तो कितने में 10 है ना, और 10 में 0 आता, 0 का वैल्यू नहीं होता, मेरे पास एक आया तो 111 हो चुके, ठीक है। अब यह 111 भी आप, जो कि बेहद सरकारी नौकरी से रिलेटेड जातक को सरकार से रिलेटेड लाभ दिलाएगा, बहुत इंपोर्टेंट। नौकरी भी 100% नहीं, लेकिन इस जातकों को पेट से रिलेटेड गैस एसिडिटी प्रॉब्लम रहेगी, पेट से संबंधित बीमारी रहेगी जातक को, यहाँ कंडीशन भी इसका। अब यहां पर 9 नंबर आए, 9 को मैंने लूसियो ग्रेड में फिल कर दिया। 7 नंबर आया, 7 को भी मैंने लूसियो ग्रेड में 7 कर दिया। आप सोचिए सर ये एक बार और 7 कहां से आया, डबल बार 7 कैसे, तो यहाँ पे मैंने कंडक्टर नंबर निकाला, सभी जो जन्म तिथि में मेरे जितने भी अंक उन्हें आपस में जोड़ता गया, एक सिंगल डिजिट अंक प्राप्त किया, उससे ये मेरे को 7 नंबर प्राप्त हुआ, तो ये 7 भी यहाँ डबल बार लेगा, क्लियर। अब यहाँ 6 की बात चर्चा करते हैं, तो 6 यहाँ पर 1976 तो 6 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लूसियो ग्रेड में 6 को दर्शा दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये हमारी लूसियो ग्रेड बनकर तैयार हो, ठीक है। अब हमें यहां पर देखना है, अगर मान लीजिए कोई अंक मिस हो गया, किसी प्लेनेट का अंक मिस हो गया, अब यहां पर कौन सा अंक मिस है, 4 अंक मिस है। अब 4 अंक किस प्लेनेट को संबंध रखता है, या ऊपर देखिए राहु से, किस प्लेनेट से संबंध रखता है, राहु से। अब राहु से यहां तो राहु मिस है, क्योंकि यहां पर मेरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राहु से संबंधित समस्या खड़ी होगी। अब राहु से क्या संबंधित, संपत्ति, रुपए पैसे से रिलेटेड मेरे को दिक्कत आएगी ऐसी कंडीशन में। तो मुझे उपाय क्या करना चाहिए, रेमेडी क्या करना है, 4 अंक अगर मिस है अगर जन्म कुंडली में, तो 4 अंक के लिए रेमेडी क्या हो, क्या करूंगा। यदि 4 अंक
अगर इस चक्र में लूशो ग्रेड में अगर मिस हो तो व्यक्ति के विचार में उलझ जाता है, ठीक है, वह व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। ऐसे लोगों को एक निश्चित दिनचर्या पर काम करना मुश्किल लगता है, ठीक है, अनुशासन से विहीन होगा जातक, ठीक है, अवस्थित तरीके से उसको रहना पसंद करते हैं, को तरीके से रहता नहीं है, व्यवहारिकता में कमी आएगी, ठीक है, 4 अंक से ये दर्शाता है। तो अगर ये 4 अंक है तो यहाँ पे मिस है, तो अब क्या करेंगे हम, किस दिशा में, साउथ ईस्ट की जो कॉर्नर होगा उसमें दक्षिण पूर्व में हरे पेड़ की सीरीज रखे, हरे पेड़ लगा, ठीक है, या हरा पर्दा लगा डाले तो इससे भी इसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, 4 अंक। अगर नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे जो यहां पर अंक है 3 अंक, अब 3 अंक मिस है। अब 3 अंक से क्या देखा जाता है, 3 अंक है क्या, तो 3 अंक हमारे ईश्वरी कृपा, हमारे ऊपर जो पैतृक संपत्ति होती है वो भी हमें नहीं लाभ होता है, ठीक है, कम प्राप्त होते, ईश्वर की असीम कृपा कम बनी रहती है हमारे तरफ, हमारी वो आत्मविश्वास की कमी होगा, आत्मविश्वास से पीड़ित रहेंगे हम, और ज्यादातर मौकों में खुद को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग खुद की योग्यता कम आकलन करते हैं, ऐसे व्यक्ति रचनात्मक कल्पना और आत्म सम्मान को कम महत्व देता है। इन लोगों को अपने सभी प्रयासों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त होता है। ये 3 अंक मिस होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 3 अंक क्या पूर्व में की सीरीज रखें, ऐसी कंडीशन अगर 3 अंक मिस हो, या फिर गोल्डन कलर की ब्रेसलेट पहने हाथ में, इससे भी आप पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, 3 अंक, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर देखेंगे हम 5 अंक में से क्या है, 5 अंक। अब 5 अंक क्या होता है, पेट से रिलेटेड बीमारी का सामना करना पड़ेगा, बुद्धि भी देखा जाता है, ऐसे में इसके रेमेडी क्या है, तो यहां पर होगा उत्तर दिशा में लक्ष्मी या कुबेर जी की मूर्ति लगवा दे, तो ऐसी कंडीशन में यहां रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर 8 नंबर मिस है तो हमें किस प्रकार से इसके रिजल्ट लेना है, उपाय करना है, तो क्या करना है, पश्चिम दिशा में काले रंग का क्रिस्टल रखे, जो कि पश्चिम दिशा किसको होती है, शनि ग्रह की दिशा होती है। 9 अंक मिस हो तो दक्षिण दिशा में पिरामिड रखे, क्योंकि यहां मंगल की दिशा होती है दक्षिण, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर मिस हो लूशो ग्रेड में तो उत्तर पूर्व की दिशा में रुद्राक्ष रखे, या रुद्राक्ष की माला धारण करे, ठीक है, या गोल्डन कलर का ब्रेसलेट पहने। नेक्स्ट अगर 6 नंबर मिस हो, ठीक है, लूशो ग्रेड में 6 अंक मिस हो तो दक्षिण पूर्वी की दिशा में जिन लोगों का मूलांक 6 आता हो या 6 अंक मिस हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर के पंख को रखे, ऐसी कंडीशन मोर के पंखों को रखे। अगर 1 अंक मिस हो तो पूर्व दिशा में बांसुरी रखनी। तो इस प्रकार से हमें जो मिसिंग नंबर है उनका उपाय करना बेहद जरूरी है। अगर 1 नंबर मिस हो तो उत्तर में सजावटी फव्वारा मछली घर रखें। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।